सर्वमंगल श्री मधुकेलवल्ली ग्रंथ। आज होली दाढ़ी की पूर्णिमा, माने आज के दिन विशेष विशेष स्थान पर कहीं जहाँ होली है तो होली का डांडा गड़ता है और फिर उसके सहारे ही फिर महीने भर तक ईंधन इकट्ठा करते हैं और फिर होली के दिन वो उसका प्रज्वलन करते हैं। तो होली दाढ़ी की आज पूर्णिमा है और आज का दिन माने 40 दिन का जो होली का अवसर है, इनमें आज के दिन से प्रायः धमार गायन प्रारंभ हो जाता है। 15 दिन तो 10 दिन तो प्रारंभ होता है बसंत पंचमी से और आज तक बसंत गायन, और फिर इसके बाद में आज होली की आज से धमार और रसिया वो विशेष रूप से प्रारंभ हो जाते हैं। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद के वंश परंपरा में श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के श्री हित दयाजी महाराज के, इधर श्री भक्तमाल के जो प्रमुख टीकाकार रहे श्री प्रियादास जी महाराज, उनके समकालीन रहे हैं, कुछ आगे पीछे रहे हैं। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का समय 1769 विक्रम संवत माना जाता है, उसके आगे पीछे भी कहीं हो सकता है। श्री प्रियादास जी का जो समय है वो 1740 है, यानी 25-30 वर्ष प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल मुख्य रूप से नावादास जी ने लिखी और नावादास जी के बाद में भक्तमाल जिन्होंने विशेष रूप से भक्तमाल की टीका की और उसके आधार पर ही प्रमुख चरित्र सब प्रकट हो रहे हैं। वे सारे चरित्र श्री प्रियादास जी ने प्रकट किए, तो उनके समकालीन रहे और श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ने 4 ग्रंथों को प्रकट किया विशेष रूप से। एक तो मधुकेलवल्ली, एक रूप सनातन स्तोत्र, एक राधा कुंड स्तव और एक उनकी जो भक्त नामावली, उस भक्त नामावली में उन्होंने अपने समय के बहुत सारे जो विद्वान हैं उन विद्वानों का परिचय दिया, तो उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। उसमें अपने पिताश्री का के अनेक लीला चरित्र का उन्होंने वर्णन किया कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए जा रहे हैं और गोपियां ठाकुर जी पधारे, ये गैया चराने के लिए कृष्ण जा रहे हैं, और ये सुनकर के उनके चित्त श्याम सुंदर के साथ में दौड़े हैं। कल्लताम मन कांत गच्छति, तो उसी भाव में उसी समय उसी भाव में स्थित होकर के उनके प्राणों का उन्होंने उत्सर्ग कर दिया और श्याम सुंदर के साथ में ऐसे प्राण विसर्जन किए। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भों को भी दिया। इसलिए श्री गोवर्धन भट्ट ग्रंथावली, श्री गोवर्धन भट्ट जी की रचनाएं कई बार ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। श्री गोवर्धन भट्ट जी ने एक बड़ा सुंदर ये खंड काव्य लिखा है 5 सर्गों का। खंड काव्य और महाकाव्य, ये 2 प्रकार की काव्य रचनाएं होती हैं। खंड काव्य उसे कहते हैं जहां पर किसी एक घटना या किसी एक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हुए जीवन का या उपास्य का जो वर्ण विषय है उस वर्ण विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो जीवन के एक भाग या लीला के एक भाग को जहां प्रस्तुत किया जाए, जहां संपूर्ण जीवन का साक्षात्कार होता है, उसको हम महाकाव्य कहते हैं।
महाकाव्य और खंड काव्य को हम आकार की दृष्टि से महाकाव्य और खंड काव्य नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हाथी एक बड़ा मेढक है और मेढक एक छोटा हाथी है, ऐसा जैसे नहीं कहा जा सकता है कभी भी आकार की दृष्टि से। इसी तरह से खंड काव्य और महाकाव्य ये दोनों केवल आकार की दृष्टि से बड़े हों छोटे हों, तो छोटा है तो उसको खंड काव्य कह दिया, बड़ा है तो महाकाव्य कह दिया, ये जैसे उचित नहीं होता है। उनकी पद्धति बिल्कुल अलग है। तो जहां जीवन के समग्र चित्रण को प्रस्तुत किया जाए उसको हम कहते हैं महाकाव्य। जहां पर जीवन का समग्र चित्रण न होकर के जीवन का एक पक्षीय चित्रण कहीं प्रस्तुत किया जाता है, उसका नाम है खंड काव्य। तो एक विशेष नैमित्तिक लीला को प्रस्तुत करते हुए जीवन की एक दशा को प्रस्तुत किया जाए, जो लीला की एक पद्धति को प्रस्तुत किया जाए, उसको एक पद्धति को प्रस्तुत किया जाए तो उसको हम खंड काव्य कहेंगे। और जहां संपूर्ण जीवन दर्शन को प्रस्तुत कर दिया जाए उसको हम महाकाव्य कहेंगे। तो ये एक खंड काव्य है जो कि नैमित्तिक लीला में होरी के अवसर पर श्री प्रियालाल का जो अपूर्व उल्लास, उस उल्लास को प्रस्तुत करता है। होरी का तात्पर्य है हो और री, ये दोनों संबोधन हैं। हमारी ब्रजभाषा में ला शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां हर जगह रा शब्द का प्रयोग है। ला के स्थान पर र, ल, रे और अभेदा, इसको विशेष रूप से श्री ब्रजभाषा में अपनाया गया। यहां पर डाल डाल नहीं कहेंगे, हमारी ब्रजभाषा में बोलेंगे डार डार, डाल डाल डार डार पे पंछी बोले, डार डार। तो ल का प्रयोग न होकर के ऐसे ही ब्रजभाषा में हर जगह ब का प्रयोग होता है, पेट चेरे बा का, ओष्ठ बा का प्रयोग होता है। वहां पर जो यारलवा, ये जो वा जो है उसका प्रयोग नहीं है। तो ये ब्रजभाषा की अपनी विशेषता है। तो श्री मधु केलिवल्ली, श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ने होरी लीला का निरूपण किया। मधु का मतलब है चैत्र का महीना, मधु और माधव। मधु मास को कहते हैं चैत्र का महीना और माधव को कहते हैं वैशाख का महीना। तो मधु माने चैत्र मास के महीने में जो अपूर्व प्रियालाल की केली है, माने वसंत की इस मास में फागुन और चैत्र वैशाख, तो चैत्र और वैशाख इनको वसंत का मास कहा गया है। तो फागुन के महीने में या चैत्र के महीने में मधु माने चैत्र मास, उसमें केली श्री युगल सरकार जो अपूर्व क्रीड़ा करेंगे, वो केली, उस केली को ही एक बल्ली माने लता के रूप में, एक क्रीपर के रूप में, रस की लता के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। तो मधु केली बल्ली, इसलिए इसके पांचों सर्ग चैप्टर्स, उनके नाम भी पल्लव के रूप में रखे। यदि लता है तो लता में पत्ते होंगे, ऐसे ही यहां पर पल्लव के रूप में वो 5 सर्गों का निरूपण किया गया है। और ये 5 सर्ग का खंड का भी बड़ा मधुर, जिसमें रस के सभी पक्षों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्रोध भी है, हर्ष भी है, उत्सुकता भी है, और एक तरह से किलकिंचित जो भाव हैं, उन किलकिंचित भावों को इसमें बहुत मधुर प्रकार से रस की पद्धति से, जैसा रस को उन्होंने दर्शन किया वैसा इसका वर्णन कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा श्री आनंद वृंदावन चंपू के होरी लीला से श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद को प्राप्त हुई। वहां वर्णन किया गया है आनंद वृंदावन चंपू में कि एक बार मधुमंगल श्री वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, और मधुमंगल से विचरण करते करते बूढ़ी बूढ़ी किसी गोपी ने
गोपियों के एक झुंड ने मधुमंगल को रोका और कहा, बेटा मधुमंगल मेरी बात सुन। मधुमंगल जल्दी से आए। हाँ दादी क्या कह रही है? तो मधुमंगल से सारी गोपियों ने, बूढ़ी बूढ़ी जो गोपी हैं, उन्होंने पूछा कि बेटा जाने क्या बात हो गई है, हमारी बहुएं वे कहीं मयूर मुकुट देखती हैं, मोर पंख देखती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, मोर पंख को देखती, कहीं बंशी नाद सुनती हैं, उन्मत्त सी दौड़ने लग जाती हैं, कहीं आकाश में नीले मेघ को देखती हैं, वे पागल हो जाती हैं। तो समझ में नहीं आता है हमारी बधुओं को क्या हो गया। मधुमंगल बोले, अरे हमको ऐसा वैसा ही पंडित समझ रखा है क्या कि रास्ता चलते में रोक लिया और पूछ लिया? अरे यदि हमसे पूछना है तो हमको निमंत्रण दो, घर पे बुलाओ, फिर हम बताएंगे। ऐसे कोई रास्ता में थोड़ी बताएंगे। चलो चलो बेटा, चलो चलो, तुम्हें निमंत्रण दे रही है। सब लेकर के मधुमंगल के पास में आए। मधुमंगल के लिए बड़ी आसान गलीचा बिछा करके, आसन बिछा करके मधुमंगल को बैठाया। मधुमंगल झमक करके बैठ गए, बड़ा आचार्यकार धारण करके। बूढ़ी बूढ़ी बेटी गोपी सब मधुमंगल के माथे के पास हाथ फेरती जाए, बेटा तू बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। वात्सल्य प्रकट हो रहा है, सब परम स्नेह कर रही है, बोले बहुत अच्छी बात है। कह रही है, बेटा मधुमंगल हमारे प्रश्न का उत्तर दे। बोले हैं, ऐसे कोई उत्तर देंगे क्या? बेटा बेटा करके बोल रही हो। मधुमंगल जी नहीं कहा जाता है। जी कह करके बोलो तब उत्तर देंगे, ऐसे कोई थोड़ा उत्तर देंगे। सब कह रही है, हाँ हाँ बेटा समझ रहे हैं। हाँ मधुमंगल जी, हमको ये बताओ कि हमारी बधुओं को ये क्या हो गया है। वे विशेष रूप से बसंत पंचमी जब से आई है, होली का अवसर, ये 40 दिन, इनमें उनकी दशा कुछ अधिक हो गई है। मधुमंगल बोले, अच्छा इसमें समय क्या है? समय विचार करें। हाँ बोले ठीक है, समय का किस समय प्रश्न किया गया, ये भी तो ज्योतिषी पूछता है, तो बड़ा ज्योतिषी आकार दिखा रहे हैं। और फिर क्या करें? बोले अच्छा एक फल लाओ। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने ला करके एक आम दिया, कोई फल दिया। मधुमंगल ने आम लिया और सूंघ रही है, बड़ा स्वाद आ रहा है, सुगंध में ही आनंद आ गया। मधुमंगल को सुगंध में ही एकदम आनंद आ गया सूंघ करके। और फिर एकदम गंभीर बन करके, आचार्य आकार बन करके प्रभाव डालने के लिए, बिल्कुल, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बधू सवेरे संध्या, त्रिकाल संध्या के समय कहीं घर के बाहर निकलती हैं क्या? क्यों नहीं निकलती? निकलती हैं, निकलेगी क्यों नहीं? बोले ओहो बड़ा भारी चक्कर हो गया है। कभी बिना कुल्ला किए हुए जूठन मुंह ये निकल गई हैं और इनके ऊपर एक पिशाच लग गया है। बोले कौन पिशाच? बोले मदन पिशाच लग गया है। मधुमंगल कह रहे हैं इनके ऊपर मदन पिशाच लग गया है। बोले पिशाच कहां पे लगा? बोले कुंज की तरफ गई क्या? बोले हाँ कुंज की तरफ तो जाती हैं, यमुना जल भरने जाती हैं, कुंज भी पड़ती हैं। बोले बस कुंजेचर कोई मदन पिशाच तुम्हारी बधुओं के ऊपर लग गया है, और ये पिशाच बड़ा जिद्दी है। ये छोटे मोटे झाड़ पूंछ से ये भागता नहीं है। इसका एक उपाय कोई न करना पड़ेगा। सब कह रही हैं मधुमंगल बेटा तुम तो पौर्णमासी जी के नाती हो, तुम तो ज्योतिष के तत्व को अच्छी तरह जानते हो। बोले हाँ हाँ मैं तो ज्योतिष के पूरे तत्व को जानता हूं, और ज्योतिष का पूर्ण मुझे ज्ञान है। और ज्योतिष के तत्व के साथ में, जैसे ज्योतिष के साथ में मंत्र चाहिए और मंत्र के साथ में तंत्र चाहिए, तो मैं ज्योतिष, मंत्र और तंत्र तीनों को जानता हूं। ज्योतिष के द्वारा जो
दृश्य ज्योतिष है, उसका व्यक्ति के ऊपर फलित ज्योतिष में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और फलित ज्योतिष के में जो ग्रह नक्षत्र या जो बाधाएं आई हैं, उन बाधाओं के क्या मंत्र हैं और उन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये सब मुझे पता है। तो ज्योतिष, मंत्र और तंत्र तीनों यदि पूरी होते हैं तब विद्या पूर्ण होती है, नहीं तो विद्या अधूरी रहती है। केवल कोई ज्योतिष के को जान ले उससे ही नहीं, उसे मंत्र भी आना चाहिए, उसे तंत्र भी आना चाहिए। मुझे तो कुछ कुछ गुरुजनों की कृपा से प्राप्त है। बोले मधुमंगल, हमारी बधुओं का देख करके बताओ, क्या इसका कोई उपाय है? बोले हाँ, मेरे पास में उपाय है। तुम्हारी बधू, उनको एक व्रत लेना पड़ेगा। बोले क्या व्रत? कि होली के इन 40 दिनों में, बसंत पंचमी से लेकर के और होली की पड़वा तक, पति का मुख दर्शन न करते हुए सायंकाल के समय प्रदोष काल में सुंदर स्नान करके, संपूर्ण सुंदर वस्त्र धारण करके, वे हाथ कमर में, फेंट में गुलाल बांध करके, कंधे के ऊपर पिचकारी लेकर के, बसंत पूजन की थाली उनको सजा करके, होली की थाली, गुलाल, इनकी थाली को संग में लेकर के, यदि प्रदोष में वे गाती हुई समूह सहित, समूह के साथ में निकुंज मंदिर में अभिसार करें। और निकुंज में एक काल कुमार देवता हैं त्रिकाल में जो कुमारी रहते हैं काल कुमार देवता हैं। उन काल कुमार देवता से ये मदन पिशाच भयभीत होता है और किसी से भयभीत नहीं होता। यदि काल कुमार का वे समाराधन करें और फिर रात्रि भर जागरण करते हुए विराजमान हो तो ये मदन पिशाच भाग जाएगा। अब हमने तुम्हें इतना बताया, अब हमारी भेंट दक्षिणा हो जाए। मधुमंगल को सब खूब माखन मिश्री बढ़िया खिला रही है और सारी गोपी उस समय तैयार होकर के श्री श्याम सुंदर के साथ में होली खेलने के लिए इस तरह गई। और मधुमंगल बड़ी चतुराई के साथ में, ये रस की रीति है कि जो रस में बाधा डालने वाला है वो ही रस का पोषक बन जाए, वही प्रेरक बन जाए। तो जो गुरुजन बाधा डालने वाली हैं, उन सासों ने, उन वृद्धाओं ने अपनी अपनी बधुओं को अपने हाथ से सजाया है अच्छी तरह से, और जल्दी से, क्यों देर कर रही हो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, उनने खुद ने ही उनको अभिषेक कराया। ये 40 दिन ऐसे अद्भुत होली के जिनमें लघु गुरु का विचार नहीं, जहां गुरु के सामने, बड़े लोगों के सामने भी उच्छृंखल होकर के बात की जा सकती है, उद्दंड होकर के, जहां पर अश्लील बोलने में, गाली देकर के बोलने में और गाली सुनने में कोई भी बुरा नहीं माने। सामान्य और दिनों में गाली देकर के बोलना सुनना ये बुरा माना जाए, परंतु ये 40 दिन ऐसे हैं कि जहां गाली सुनना और गाली देना ये सहज रूप में है और कोई बुरा नहीं मान रहा है। जिन 40 दिनों में श्याम सुंदर का गैया चराने का भी नियम नहीं है। ठाकुर जी चाहे तो गैया चराने जाओ, कन्हैया की इच्छा हो, नहीं तो बाबा के यहाँ पे बहुत से गोप हैं, वे अपने आप गैया चराएंगे। कृष्ण का भी गोचारण का जहां नियम नहीं है, परंतु फिर भी कृष्ण जा रहे, क्योंकि इस बहाने इन 40 दिनों में जो शिव प्रिया उनके साथ में होली खेलने का नित्य अवसर उनको प्राप्त है, इसलिए वे आनंद पूर्वक 40 दिन में जाते हैं। परंतु गोचारण का भी जहां नियम नहीं है, ये 40 दिन ऐसे अद्भुत जिनमें कुछ भी पहन लो, उल्टा सीधा वेश बदल करके जाना, उल्टे सीधे वस्त्र पहनना, वो भी रस में परम
प्रिय लगे और जहां पर बड़ों से भी हंसी करके बोला जा सकता है और छोटे छोटे बड़ों के साथ में भी मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ऐसे 40 दिन अद्भुत होकर के श्री ब्रज के विराजमान। सो सब जग हो रही और या ब्रज हो रहा। इस ब्रज में और सभी का तो हो रही छोटी छोटी सी हो और यहाँ पे तो हो रहा है, बिल्कुल मैंने खूब ऊधम की पराकाष्ठा है। तो ऐसी मधुकेली वल्ली ये विराजमान और इस मधुकेल वल्ली के अंतर्गत ही श्री ब्रज के वृंदावन के आधिपत्य का कहीं स्थापन पूरी तरह से होगा कि वृंदावन की शासिका श्री राधा रानी है, श्याम सुंदर नहीं है। ये केवल यहां पर कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने स्वामित्व को दिखा रहे हैं। ये वृंदावन के शासक नहीं है, वृंदावन की शासिका श्री राधा रानी है। ये इस होरी लीला के द्वारा आगे इस लीला में स्थापित किया जाएगा। किसी भी काव्य के 5 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है कथावस्तु। कथावस्तु माने प्लॉट, उसका कहानी का जो कथावस्तु है, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका प्लॉट कहानी का। दूसरा है डायलॉग। डायलॉग के द्वारा, संवाद के द्वारा पात्रों के अपने हृदय के भाव को जाना जाता है। काव्य का तीसरा पक्ष जो है वो तीसरा पक्ष होता है चरित्र चित्रण। प्रत्येक पात्र का अपना कैरेक्टरिस्टिक है और उसके द्वारा उस पात्र के स्वरूप को जाना जाता है। श्याम सुंदर यहां पर धीर ललित नायक के रूप में विराजमान हैं। श्री प्रियागण परकीया और उत्सुका होकर के विराजमान हैं। ये प्रियाओं का जो स्वरूप रसशास्त्र में वर्णन किया गया, वे सारे गुणों से युक्त होकर के वे प्रियागण विराजमान हैं, नव किशोरी हैं, परम अनुरागिणी हैं और यहां पर वे सब सखी गणों से युक्त होकर के विराजमान हैं। किसी भी काव्य का चौथा जो पक्ष है वो है एनवायरमेंट, वातावरण। क्योंकि वातावरण में ही पात्रों की सजीवता प्रकट होती है। वातावरण नहीं हो तो संस्कृति कहीं प्रकट नहीं होगी, उनका अपना व्यक्तित्व सामने प्रकट नहीं होगा। तो वो व्यक्तित्व उसका प्रकाशन करने के लिए श्री वृंदावन वह भी एक सखी के रूप में विराजमान है और श्री वृंदावन ने वसंत ऋतु में अपनी शोभा को विशेष रूप से प्रकट किया हुआ है। तो वातावरण महत्वपूर्ण है। पांचवा जो पक्ष है वो पांचवा पक्ष है उद्देश्य। जो लीला है उसका उद्देश्य, यहां पर लीला का उद्देश्य श्री श्याम सुंदर की अनुकूल नायक रूपता प्रस्तुत करना, यही लीला का उद्देश्य है। प्रेम वश्य होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के श्याम सुंदर विराजमान हैं और श्याम सुंदर श्री प्रिया के प्रेम के अधीन होकर के उनकी सेवा करने में प्रवृत्त हों। जो विरोध है उस विरोध का समापन कि मैं वृंदावन का राजा हूं, इस अभिमान को त्याग करके श्री राधिका चरण दास्य को स्वीकार करते हुए रस में वे विराजमान हो। ये इस पूरे नाटक का, पूरी खंड काव्य का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ यदि नाटक है तो एक छठा पक्ष भी होता है। वो छठा पक्ष कहलाता है नाटकीयता। उसको स्टेज के ऊपर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ये तो जो नाटकीयता है। तो इस प्रकार किसी काव्य के ये 6 पक्ष हैं। दृश्य काव्य के 6 और श्रव्य काव्य के 5। कि उसमें प्लॉट है माने कथावस्तु, चरित्र चित्रण, वार्तालाप, वातावरण, उद्देश्य और उसके साथ ही साथ में कहीं जो ड्रामेटिक जो एक्शंस हैं वो उसमें कितने हैं, ये उसमें अच्छी तरह से प्रकट किया जाता है। तो इनके माध्यम से
वो काव्य और भी अधिक, इन वस्तुओं के माध्यम से काव्य और भी अधिक मधुर रूप में सामने प्रस्तुत होता है। तो श्री मधुकेलवल्ली में श्री प्रियालाल की वो ही होरी लीला का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो कहे बरनत जोरी, ताको नाम कहियत होरी। महावाणी जी में होरी शब्द की परिभाषा दी गई कि हो कह करके अरिया 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 ऐसा कहकर के जहां युगल सरकार की शोभा का वर्णन किया जाए उसका नाम होरी लीला है। ये सखी का स्वभाव है कि सखी जिस रूप माधुरी का दर्शन कर रही है, प्रेम माधुरी का दर्शन कर रही है, वो उसका वर्णन किए बिना नहीं रह सकती है। क्योंकि सुख का तात्पर्य है ख माने विस्तार, जहां अपने हृदय के विस्तार को प्रस्तुत किया जाए, शोभन रूप में उसको दूसरों को भी दिया जाए, ऐसा विस्तारात्मक मन का जो स्वरूप है उसको कहेंगे सुख। इसके विपरीत दुख होता है जहां मन का संकोच होता है। तो दुख सर्वदा संकोचात्मक है और मिलन वह विस्तारात्मक है। मिलन में अपने आनंद को सब जगह बांटने की स्थिति होती है, जबकि दुख में अपने आनंद को, अपने हृदय के भाव को केवल अपने तक ही छिपाने की स्थिति होती है। उसमें विस्तारात्मकता, भाव के विस्तारात्मकता उसमें नहीं होती है। तो ये आनंदात्मक उल्लास का ये स्वरूप है। हमारे लिए श्री श्याम सुंदर तत्व तो हैं, परंतु तत्व होते भी वे लीला बिहारी हैं और उनकी लीला में विस्तारात्मकता ही ज्यादा विराजमान है। वे संयोगात्मक केवल तत्व रूप में ही वे नहीं हैं, बल्कि उस आनंद के विस्तार की प्रवृत्ति ही वहां पर विद्यमान है। इसी पृष्ठभूमि के साथ साथ अब प्रारंभ कर रहे हैं श्री राधिकाई नमः। श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में वंदना। मधुकेलवल्ली माने होली की ऋतु में, मधुमास में, चैत्र के महीने में जो श्री प्रियालाल की केली है वो ही एक लता के रूप में यहां विकसित हो रही है। गोविंद देव पद सेवन भूरि तरशान, वर्षा करान निज गुरुन ब्रज भाव सिंधो, प्रेमार्थ दात्र करुणान अरुणाय मानन, स्वीया प्रबोध कुमर कोहरे मुहरेव बंदे। सबसे पहले वंदना की जा रही है श्री गुरुजनों की वंदना की जा रही है। श्री राम शरण गोस्वामी वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी और श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी जी उनके गुरु रहे हैं। बाद में ये जो परंपरा है वो बिंदु परंपरा और नाथ परंपरा दोनों एक हो गई। श्री गोविंद देव जी के जो प्रधान सेवाधिकारी रहे श्री रूप गोस्वामी जी की परंपरा में, श्री रामशरण गोस्वामी, उन रामशरण गोस्वामी जी के श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी जी ये शिष्य रहे और उनका उन्होंने उल्लेख भी किया है उसमें। जो पीछे जो भक्त नामावली दी गई है उस समय अपने गुरुदेव उनका निरूपण किया गया। शिक्षा गुरु के रूप में फिर श्री इनके पिताजी श्री लाल जी, श्री लाल भट्ट जी महाराज, वो इनके पिताजी रहे और उनकी वंदना फिर बाद में की गई है। बाद में जाकर के जो नाथ परंपरा है वो और बिंदु परंपरा दोनों मिल गई और उसके बाद में ये जो परंपरा आई है बड़ों की, वो नाथ परंपरा और बिंदु परंपरा दोनों मिल रही है। शुरू में एक आचार्य परंपरा तो रही, दिव्य परंपरा तो रही, परंतु परम प्रधान श्री रामशरण गोस्वामी जी उनकी शरणागत होकर के ये विराजमान हुए। तो श्री गुरु परंपरा में श्री कृष्णो भगवान ब्रह्मादेव श्री नारद तथा श्री व्यासो मधुमनि पद्म नाभाविद तशिष्यो हरिप्रोक्ता तशिष्यो माधवाविदा
अक्षोभ्यो जय तीर्थस्य ज्ञान सुंदर दयानिधि राजेंद्रो जय धर्मस्य पुरुषोत्तमेव च ब्रह्मण्यो व्यास तीर्थस्य लक्ष्मी प्रतिष्ठता माधवेन्द्रपुरी तस्य शिष्यो भक्त प्रवर्तकः तस्वेश्वरपुरी शिष्यो गुरुत्वेनाब्रवीत् प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नामाय साक्षात कृष्ण एव ही। यहां से फिर गुरु परंपरा प्रारंभ हुई। ये तो श्री मध्वाचार्य जी वाली परंपरा है माधवेश्वर में। और फिर यहां से श्री कृष्ण चैतन्य नामाय साक्षात एवं ही गदाधर पंडिताक्ष, श्री गदाधर पंडित उनकी परंपरा उनके साथ में जुड़ी और गदाधर पंडित की परंपरा में ही प्रायः अधिकांश लोग सम्मिलित रहे। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् महाप्रभु की परंपरा में 4 परंपराएं उनका स्थापन किया गया। विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में आदि लीला में एक है मुख्य शाखा जो कि श्री चैतन्य की शाखा है, चैतन्य महाप्रभु के। दूसरी है नित्यानंद प्रभु की शाखा। तीसरी शाखा जो है वो अद्वैत प्रभु की शाखा है, अद्वैत शाखा। चौथी शाखा श्री गदाधर शाखा। ये 4 शाखाओं का निरूपण किया। तो श्री गदाधर पंडिताक्ष प्रेष्ठो बभूव, फिर अनंताचार्य तस्शिष्यो गोस्वामी हरिदास को, नित्यानंदाभिधस्तस्य गोस्वामी शिवराम का, गोविंदस्तस्य शिष्योभूत, जगन्नाथस्ततः परम श्री राम शरणाक्षोभूत। श्री राम शरण गोस्वामी जी वो बड़े प्रधान बड़े प्रबुद्ध रहे और उस समय श्री गोविंद देव जी यहाँ पर विराजमान कहीं रहे होंगे। गोविंद देव जी 89 वर्ष तक प्रकट होने के बाद में 89 वर्ष तक श्री गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान रहे। फिर इसके बाद में औरंगजेब का आक्रमण होने पर श्री गोविंद देव जी 89 वर्ष के बाद में फिर गोविंद देव जी जयपुर पधारे। फिर वृंदावन के जितने भी स्वरूप थे वो एक बार जयपुर या इधर उधर पधारे। राधा वल्लभ जी वगैरह सब एक बार पधारे, फिर वापस कुछ स्वरूप आए कुछ नहीं आए। विशेष रूप से राजस्थान में ये सब स्वरूप गए। तो श्री रामशरण गोस्वामी जी उनकी वंदना कर रहे हैं कि गोविंद देव पद सेवन भूर तरसान। श्री गोविंद देव के चरण सेवा इनके लिए जिनकी अपूर्व तृष्णा है, गोविंद देव इनके पद सेवन में जिन श्री रामशरण गोस्वामी पाद की अत्यंत अत्यंत तृष्णा है। वर्षा करान, और जो अपूर्व प्रेम की तृष्णा की वर्षा करने वाले हैं, माने उत्कंठा की वर्षा करने वाले हैं। निज गुरु श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी की परंपरा में शिक्षा गुरु में के रूप में और साक्षात दीक्षा गुरु के रूप में श्री रामशरण गोस्वामी पाद, श्री रामशरण गोस्वामी पाद, उनकी वंदना में निज गुरु ब्रज भाव सिंधु, जो ब्रज भाव सिंधु की वर्षा करने वाले हैं, ब्रज के भाव सिंधु की वर्षा करने वाले हैं। प्रेमार्थ दात्र करुणा, और प्रेम की व्याकुलता प्रदान करने में जो अत्यंत अत्यंत करुणा युक्त हैं। अरुणाय माना, वे अरुण के समान हैं जो प्रेम की आरती का दान करने वाले हैं। आप बताओ कोई आरती की प्रार्थना करेगा क्या आरती मिले, व्याकुलता मिले? यहां व्याकुलता की प्रार्थना की जा रही है कि हम में व्याकुलता उत्पन्न हो, ये प्रार्थना करते। प्रेमार्थ नाम, प्रेम की आरती उसको प्रदान करें, क्योंकि सहस्त्र सहस्त्र परिवत्सर से तापक क्लेशानंद कहीं अंतर्धान हो गया है, उस मैं कृष्ण से अलग हो गया हूं, ये जो व्याकुलता है वो समाप्त हो गई है। ऐसी प्रेम की आरती को जो कृपा करके प्रदान करने वाले हैं, प्रेमार्थ दान। तो प्रेमार्थ दात्र करुणा, प्रेम की आरती प्रदान करने में जो अत्यंत करुण है, और अरुणाय माना, और जो अरुण के समान है। जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुण उदय होता है, ऐसे कृष्ण कृपा रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी सूर्योदय के पहले श्रीमद् गुरुदेव की कृपा रूपी सूर्योदय की प्राप्ति हो। गुरुदेव भगवान की जय।
बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु अनुग्रह के श्री कृष्ण प्रीति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। सबसे पहला अनिवार्य अपरिहार्य यदि कोई साधन है वो है श्रीमद् गुरुदेव के चरणारविंद में निष्ठा। गुरुदेव के चरणारविंद में निष्ठा नहीं है तो न नाम निष्ठा हो सकती है, न धाम निष्ठा हो सकती है, न स्वरूप निष्ठा हो सकती है। तीनों निष्ठाएं तब तक नहीं होंगी जब तक कि गुरुदेव के चरणारविंद में निष्ठा नहीं होगी। इसलिए भक्ति के लिए अपरिहार्य घटक है, कोई फैक्टर है, अनएवॉइडेबल यदि कोई है तो वो फैक्टर है श्री गुरुदेव के चरणारविंद में अपूर्व निष्ठा। उनकी कृपा के द्वारा ही प्रेम की प्राप्ति होगी। तो प्रेमार्थ दात्र करुणाम, प्रेम की व्याकुलता प्रदान करने में जो अत्यंत करुण है, और अरुणायमानम जो अरुण के समान है। जैसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, ऐसे सूर्या प्रबोध कोहरे मुह एव बंदे, हमारा हृदय वह है अप्रबोध कोहर। जैसे कहा जाता है डार्कनेस बिफोर डॉन, ऐसे ही जैसे सूर्योदय के पूर्व का अंधकार, ऐसे अंधकार छाया हुआ है। परंतु श्री गुरुदेव इनकी कृपा होने पर, गुरुदेव के उदय होते ही जैसे जितना भी अंधकार है वो अपने आप दूर हो जाएगा। अरविंदो ने विशेष रूप से ये बात कही कि डार्कनेस बिफोर डॉन, हमारे इस युग में जितनी भी व्याकुलता दिख रही है, जितनी भी गलीच निर्लज्जता, जो बुराइयां दिख रही हैं, इनसे घबराओ मत। ये बिल्कुल उसी प्रकार हैं जैसे कि सूर्योदय के पूर्व अंधकार रहता है, परंतु सूर्योदय के उदय होते ही वह सारा अंधकार जैसे अपने आप दूर होता है। ऐसे योगी अरविंद कहते हैं कि जितना भी अंधकार है वो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा यदि हमने वासुदेव कृपा का स्वागत किया। उनके सिद्धांत में वासुदेव कृपा, यहां पर बात सिद्धांत तो वही है, सब कहने के पद्धति अलग अलग है। माने श्रीमद् गुरुदेव की कृपा के द्वारा जो अप्रबोध कुहर है, अज्ञान रूपी कुहर माने अंधकार, वो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्रीमद् गुरुदेव वे अरुणायमानम सूर्य के समान हैं। उनकी हम मुह एव बंदे, बार बार वंदना कर रहे हैं। श्री गुरुदेव की, हम गुरुदेव के चरणारविंद की हम बार बार वंदना कर रहे हैं। तो अरुणोदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। इसी प्रकार श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करने पर अंधकार की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। फिर इसके बाद में जब उनके कृपा रूपी सूर्य का उदय होगा तो कृपा रूपी सूर्य का उदय होने पर अंधकार पूर्णतः दूर हो जाएगा। परंतु सर्वप्रथम गुरुदेव के शरणागति ग्रहण करने की अनिवार्यता है। अब मुहु एवं बंदे, मुहु क्यों कर रहे हैं, बार बार वंदना क्यों कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर से छपा हुआ मैल बाहर प्रकट हो ही जाता है। कोई ये कहे कि हम तो एसी रूम में कल नहाए थे और कहीं बाहर गए नहीं है, कमरे में भीतर बैठे हैं, घर के भीतर हैं, आज नहाने की क्या जरूरत है, पर तो नहाना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है बाहर से कोई गंदगी नहीं आ रही है, हम घर के बाहर नहीं गए हैं, बाहर से गंदगी नहीं आ रही है, परंतु भीतर तो कहीं ना कहीं गंदगी है और वो कहीं पसीने के रूप में, कहीं दुर्गंध के रूप में कहीं ना कहीं बाहर प्रकट होगी। तो हमको जैसे नित्य नहाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक बार गुरु की शरणागति ग्रहण कर ली, अब शरणागति का ग्रहण करें ऐसा नहीं है। श्री गुरुदेव की शरणागति का नित्य स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो लोग जपते हैं। बोले एक बार शरणागति ग्रहण कर ली, बार बार क्यों कहते हो श्री कृष्ण शरणम ममो? बोले क्योंकि बार बार भीतर से भी वो कहीं दुर्गंध आ सकती है, भीतर से भी वासना उनका प्रभाव हो सकता है। उनको दूर करने के लिए श्री गुरुदेव की हम बार बार वंदना कर रहे हैं। दोबारा सुन रहे, गोविंद देव पद सेवन भूरि दर्शन, श्री गोविंद देव के चरण सेवन की जिनके हृदय में अत्यंत ललक, अत्यंत तृष्णा
थर्स्ट जिनमें विद्यमान है, और वर्षा करान, और जो ब्रज भाव सिंधो वर्षा करान, ब्रज के भाव रूपी समुद्र की वर्षा करने वाले हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग है, मेटाफर है, तो भाव ही सिंधु है, उसकी वर्षा करने वाले हैं। और प्रेमार्थ दात्र करुणान, प्रेम की आरती प्रदान करने में अत्यंत करुण है। और अरुणाय मानन, जैसे सूर्योदय के पूर्व अरुणोदय वह अंधकार को दूर करने में समर्थ है, इसी प्रकार अभी प्रेमोदय नहीं हुआ है, परंतु गुरुदेव की शरणागति मात्र से ही जितने भी अंधकार हैं वे दूर हो जाएंगे। स्वी अप्रबोध कोहरे, मेरे हृदय में जो अप्रबोध माने अज्ञान रूपी कोहर माने अंधकार है, उसको दूर करने के लिए जो अरुण के समान हैं, ऐसे श्री गुरुदेव की हम वंदना कर रहे हैं। सर्वत्र मेटाफर जो रूपक अलंकार है उसका प्रयोग है कि जिनके हृदय में अपूर्व तृष्णा है और जो भाव सिंधु की वर्षा करने वाले हैं, और जो अरुणाय मानन, अरुण के समान है। अब आगे कह रहे हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद है ये। होला का दिविशेष मंजुल रसेश्वादेश तो गोकुला धीशस्यातुल बत्सलस्य नियमम संत्यज्य गोचारणे निशंकम कुल कन्या अभितः कुर्वन् कलिम कौतुकी, क्या अनुप्रास, कुर्वन् कलिम कौतुकी राधा गर्भ जितो हरिर विजयते वृंदाटवी चंद्रमा। होला का दिवशेष माने ब्रज में होली के दिवस आए हैं, दिन आए हैं। बसंत पंचमी, उसके बाद में होली के दिन आए। होला का दिवशेष मंजुल रसेश, ये दिन ही ऐसे हैं जो रसिक के हृदय में रस को उत्पन्न कर देते हैं। भागंते फागुन आयो, हमारे ब्रज में गाते हैं भागंते फागुन आयो, बड़े भाग्य से ये फागुन का महीना आया है, बड़ी प्रतीक्षा देखने के बाद में। तो होला का दिवशेष, होली के इन दिशो, और होला का कह करके जगत में तो होली होगी, यहाँ पर होला का जहाँ और बड़ा दिखाने के लिए उसको कह रहे होला का, होली नहीं होला है। तो होला का दिवशेष, होली के इन दिवसों के दिनों के आने पर मंजुल रसेशु, जिनमें मंजुल रस विराजमान है। आदेश तो गोकुलाधीशस्य, श्री नंद बाबा ने भी कन्हैया को छूट दे रखी है कि 40 दिन की बेटा तुम्हें छूट है, गैया चराने जाओ मचाओ, जो पहनना हो जो कहना हो, बस आनंद से तुम रहो, खूब खेलो कूदो, कोई टोकने वाला नहीं है। तो यहां पर सारी वर्जनाएं समाप्त हो गई हैं। तो आदेश तो गोकुलाधीशस्य, श्री नंद बाबा ने आदेश दे दिया है, ब्रजराय ने आदेश दे दिया है। अतुल वत्सलस्य नियमम संत्यज्य, अतुल वात्सल्य वाले हैं श्री कृष्ण, नंद बाबा का परम वात्सल्य है। तो नियमम संत्यज्य गोचारणे, गैयाओं को चराने का जो नियम है वो भी कृष्ण का छूट गया है। 40 दिन इच्छा हो तो गैया चराने जाओ, इच्छा हो तो मत जाओ। तो गोचारण के नियम को भी छोड़ दिया। पर छोड़ते नहीं है, क्योंकि इस बहाने तो उदम करने का मौका मिलता है, छोड़ेंगे कैसे, बल्कि इसको तो और ज्यादा आग्रह पूर्वक नहीं, हम तो जाएंगे। तो संतन जी गोचारण पर तो बाबा की तरफ से छुट्टी है। निशंकम कुल कन्या भी अभितः कुर्वन कलिम कौतुकी, आज कुल कन्याओं के साथ में आमने सामने आकर के कलह करने का ऐसा अवसर कहां मिलेगा महाशय को, महाशय जी को, ये इन रसिक श्रोमणी को उन कुल कन्याओं के साथ में कलह करने का ऐसा अवसर कहां मिलेगा। इस अवसर को तो ढूंढ रहे हैं। तो निशंक कुल कन्याओं के साथ में कलह करने के लिए कुर्वन कलिम, वे कौतुकी श्री कृष्ण, वे ऊधमी कृष्ण, कौतुक करने वाले लीला बिहारी कृष्ण। राधा गर्भ जितो, वे राधा वर्ग जिता,
राधिका के वर्ग के द्वारा जीत लिए गए हैं। माने वे श्री कृष्ण, कैसे कृष्ण? जिनको श्री राधिका के यूथ ने पराजित कर दिया है। होली में तो पराजित ही है, सामने तो पराजित होने लायक ही है, इनको तो पराजित होना ही चाहिए। तो राधा वर्ग जीता है, राधिका के वर्ग के द्वारा जिनको जीत लिया गया है, ऐसे हरि ही, वे हरि, उनकी जय हो, जय हो। वृंदाटवी चंद्रमा, वे वृंदावन के चंद्रमा, उन श्री श्याम सुंदर की, चंद्रमा माने आनंद देने वाले, उन श्री श्याम सुंदर की जय हो, जय हो। कविता बड़ी मीठी कविता, बहुत मधुर कविता। दोबारा, होलका दिवसेषु, होली के 40 दिनों में, मंजुल रसेषु, जो मंजुल रस वाले हैं, आदेश तो गोकुलाधीशस्य, श्री नंद राय के आदेश को प्राप्त करके। श्री नंद राय कैसे हैं? अतुल वत्सलस्य, अपूर्व वात्सल्य से युक्त हैं। उनके आदेश को प्राप्त करके गोचारणे नियमन संत्यज्य, गोचारण के नियम को भी छोड़ करके, निशंकम कुल कन्या भी अभितः, निशंक होकर के कुल कन्याओं के साथ में आमने सामने, कुर्वन कलिम, प्रत्यक्ष में खड़े होकर के छीना झपटी कलह करने के लिए जो तैयार है, वाले भले हैं। कुर्वन कलिम, शाम प्रियाओं के साथ में कलह करने के लिए वे कौतुकी अद्भुत अद्भुत वेश धारण करने वाले राधा वर्ग जीता है, और इस युद्ध में श्री राधिका के द्वारा जीत लिए जाएंगे। ऐसे वे श्री श्याम सुंदर विजयते वृंदाटवी चंद्रमा, वृंदाटवी चंद्रमा, उन श्याम सुंदर की जय हो, जय हो। ये ब्रज अद्भुत है, जहां पर हारना तो है जीत, और जीतना है हार। प्रिया जी जीत करके तो हार जाती हैं, श्याम सुंदर हार करके जीत जाते हैं। ये रस की, प्रेम पत्तन की रीति ही कुछ अद्भुत है इस प्रेम की। आगे कह रहे हैं, चित्तम को वित्नोति गोकुल युवत द्वंद्वस्य लोकत्रये, वक्तुम चित्त चरित्र मत्र मतिमान, तर्कांचितः पंडितः, श्री रूपामल पाद पद्म युगल, शुद्धा लवेनोन्मदो, मंदो हम रचयाम्य हम, विलसतम वृंदाटवी नाथयो। पदशैया कितनी सुंदर है, एकदम शब्द कोई कठोर शब्द नहीं, एकदम कोमल कांत पदावली, जहां पर ट ठ ढ ढ श ऐसे जो कठोर शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं है, केवल दंत ओष्ठ कंठ इन वर्णों का ही पूरी भाषा में सहज रूप में प्रयोग है। तो चित्तम को वित्नोत गोकुल युवत द्वंद्वस्य लोकत्रये, वक्तुम चित्र चरित्रम। कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि श्री गोकुल युवत द्वंद्वस्य, गोकुल के नव युवक युगल, गोकुल के इस किशोर युगल के, नवयुग माने किशोर और द्वंद्व माने युगल, तो किशोर युगल श्री मदन मोहन के वक्तुम चित्त चरित्रम, अद्भुत चरित्र का वर्णन करने में कौन अपने चित्त को वित्नोति, कौन लगाएगा? यदि उसका चित्त मतिमान तर्कांचित पंडिता, यदि बुद्धि में लगा हुआ है और तर्क में लगा हुआ यदि कोई है, तो ऐसा तर्क वाला कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कि श्री गोकुल के चित्त, गोकुल के युग नवयुग इनके चरित्र के गायन में अपने चित्त को लगाएगा। वही चित्त लगा सकता है जिसके ऊपर श्रीमद् गुरुदेव की कृपा हो, और जिसके ऊपर श्री किशोरी जी कृपा करें। वो किशोरी जी का अनुगत्य जिसने ग्रहण किया है, वो ही इस चरित्र के गायन में अपने चित्त को लगाएगा। अन्यथा जो कठिन चित्त वाले हैं उनसे इस रस को बचाना चाहिए। भक्त साम्य सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कहा कि चरण मीमांसकाद रक्ष्य कृष्ण भक्त रस सदा, कि जो कृष्ण भक्त रस है उसको खबरदार, जो चरण मीमांसक पूर्व मीमांसक हैं उन पूर्व मीमांसकों से बचा के रखना, तार्किकों से बचा करके रखना, उनके सामने इसका विवेचन मत करना। जो शरणागत हैं किशोर जी के,
गुरुदेव की रसकों का जिन्होंने संग किया है, वृंदावन का वास किया है, रसकों का संग किया है, उनके सामने ही इस लीला का गायन करना, ये कठिन चित्त ज्ञानी मीमांसक नैयायिक उनके सामने वर्णन करने का ये काव्य नहीं है। यह शरणागत जो राधिका दास्य के लोभ को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे लोभी जनों के सामने इसका वर्णन किया जाए और किसी के आगे मत वर्णन मत करना। कोई कह रहे हैं कि चित्तम को वित्नोत, अपने चित्त को लगाने में वे मतिमान तर्कांचित जो पंडित हैं, वे काय को अपने चित्त को यहां लगाएंगे, उनके चित्त तो कर्कश हैं और उसमें ये भक्ति रूपी जो लता वह उनके चित्त में उदय नहीं हो सकती है। किनके हृदय में होगी कि श्री रूपामल पाद पद्म युगल श्रद्धा लवे नून मदा। श्री रूप गोस्वामी जी के अमल पाद पद्म, निर्मल जो चरण कमल हैं, उनमें श्रद्धा का लव मात्र हो, और इतने लव मात्र में ही जो उन्मत्त हो रहे हैं, श्री रूप चरणारविंद की रूपानुगति की श्रद्धा के लव मात्र में ही जो उन्मत्त हो रहे, लव माने एक जरा सी सीकर, एक जरा सी फुहार मात्र जो आए, उतने मात्र में ही एक बहुत छोटी सी ड्रॉप, वो उसमें ही जो अपूर्व रूप से आनंदित है। शुद्धा लवे नून्मदा, ऐसा मैं मंद रचयाम्य हो बिलसतम वृंदाटवी नाथ हो। श्री वृंदाटवी नाथ इनके इस विलास लीला का, इनकी इस युगल लीला का, होरी लीला का मैं आज गायन करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। अन्यथा जिनके चित्त मतिमान हैं, तर्क से युक्त हैं, वे इस लीला में चित्त काय को लगाएंगे। परंतु श्री रूप के अमल पाद पद्म युगल की श्रद्धा लब जिनके हृदय में, तो आज कृष्ण चरणों की भक्ति का लेश, यह कृष्ण चरणों की सेवा करने का जरा सा लेश मात्र जो है, वह भक्ति का कारण है। जब कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधु संग ही कहीं मुख्य कारण बन जाता है। कृष्ण सेवापेक्षा लेश, यही भक्ति का मूल कारण है, और भक्ति जन में से हो पुनः है मुख्य अंग। वो ही साधु संग भक्ति के उत्पन्न हो जाने पर मुख्य अंग बन जाता है। भक्ति में प्रवेश कराने का प्रारंभिक अंग है साधु संग। साधु संग कब होता है? बोले साधु संग प्राप्त होता है किसी के हृदय में यदि ये अभिलाषा हो कि मैं श्री मदन मोहन की सेवा करूं, ये यदि अभिलाषा है तो वो साधु संग करेगा, और साधु संग जब करेगा तब साधु संग ही मुख्य अंग बन जाएगा। ओहो, ये जैसी बात को थोड़ी सी समझने वाली है। यदि किसी के हृदय में तनिक सा कृष्ण कथा को सुन करके जरा सा ये अभिलाषा हुई कि आहा, श्री गोपिकागण जैसे श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, क्या ये सेवा मुझे मिलेगी? ये लोभ हुआ। श्रुते कृष्णादि माधुर्ये दृष्टे धीर यदपेक्षते नाट्य शास्त्रम न युक्तिम च तल लोभोत्पत्ति लक्षण। लोभ की उत्पत्ति हुई ब्रज गोपिकागणों के प्रेम को, ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके कि आहा, ऐसा प्रेम मुझ में भी कब उत्पन्न होगा। और इस लोभ के कारण फिर उसने किया भक्त संग, मन गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की। थोड़ा सा लोभ हुआ, श्रवण गुरु के श्रवण करने से लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ उत्पन्न होने के बाद में फिर उसने दीक्षा और शिक्षा गुरु इनकी शरणागति ग्रहण की। अब शरणागति ग्रहण करने पर जब प्रेम का एक अंश उत्पन्न हुआ, वो प्रेम का अंश ही उस समय साधु संग ही मुख्य अंग बन जाएगा। तो भक्ति में पहले प्रवेश होगा साधु संग के द्वारा, फिर साधु संग प्रेम उत्पन्न होने पर साधु संग ही मुख्य अंग बन जाएगा।
कृष्ण सेवापेक्षा मात्र है साधु संग, साधु संगे से हो पुनः है मुख्य अंग। चेतामृत की कारका कि कृष्ण की मैं सेवा करूं, ये विचार करके साधु संग की प्राप्ति होती है, फिर साधु संग ही मुख्य अंग बन जाता है। साधु संग का त्याग करके कृष्ण का भजन नहीं होता है। तो यहां पर कोई बात कोई कह रहे हैं कि श्री गोकुल युवक के इनके चरित्र का गायन करने में जो तर्क युक्त व्यक्ति हैं वे कोई भी रुचि नहीं रखते हैं, परंतु श्री रूप के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके मैं आज इस कविता में प्रवृत्त हो रहा हूं और उनका त्याग नहीं कर रहा हूं। अब आगे कह रहे हैं कि होला का मत चित्तव निज गण गौ राधिका गोकुलेन्दु वृंदारण्येति धन्ये द्रुम तति ललिते मंडते भानुपुत्र्या रम्ये नाना प्रसूना बल भी अलरवई नादते पत्र रावई घुष्टे चिक्रीडतुस्तौ नव विमल रति गौ नीलांबुजा भव। बोले श्री प्रियालाल, इन दोनों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। मधुमंगल ने चाबी भर दी है, उसी लीला को ये जोड़ना इसके साथ में आनंद वृंदावन की, तो मधुमंगल ने जैसे चाबी भर दी और चाबी भरने के बाद में श्री प्रियाएं इधर उत्सुक होकर के चली और इधर श्री श्याम सुंदर को भी कहीं वृंदा देवी जी ने, पौर्णमासी जी ने आश्वासन दिया है, वो श्याम सुंदर घबराओ मत, आज श्री राधिका वे होली खेलने के लिए आ रही हैं। मधुमंगल के द्वारा श्याम सुंदर को ये सूचना मिल गई और महाशय जी ये भी बिल्कुल तैयार हो गए आज होली खेलने के लिए। सुंदर श्वेत घेरदार बागा पहना है, कमर में दो दो पटका बांधे हैं। एक पटका में कस्तूरी केशर की दो हरिया, दो कमोली उनको बांधा है, रंग की, गाढ़े रंग की, स्पेशल अपने पास में। फिर दूसरी जो फेंट है उसके दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में, उसके चार हिस्से करके बीच बीच में गांठ लगा करके और उसके हिस्से करके और उसमें लाल गुलाल, नीली गुलाल, पीली गुलाल, हरी गुलाल, उनको अलग अलग कमर पे बांधी है। मस्तक के ऊपर कस के पाग बांधी है, क्योंकि लठामार होरी ने कहीं कस के पाग बांधी है। कम पीठ के ऊपर सुंदर ढाल, हाँ उसको बांधा है, तो ढाल की जरूरत पड़ेगी, पिटाई होगी तो उस समय ढाल से रोका जाएगा। कंधा के ऊपर एक बड़ा सा पिचका लिया है, पिचकारी नहीं, पिचका ऐसी कि जिसको हाथ से नहीं दबाया जाए बल्कि पेट की जो गांठ है उसमें लगा करके दोनों हाथ से जब खींच करके मारा जाए तो आधी फरलांग तक धार जाए। ऐसा पिचका, पिचकी नहीं, पिचकारी नहीं, पिचका, उसको धारण किया है। कंधे पर एक और फूलों का बड़ा सुंदर जो तरकस है, पुष्प गेंद और पुष्प बाण का वो तरकस, कंधे के ऊपर पुष्प धनुष, कान में मकराकृत कुंडल और सुंदर तिलक धारण करके भुजाओं में हाथ में रत्नजटित आभूषण और फूलों के बाजूबंद, इनको धारण करके हो ऐसा कहते हुए जहां पर होली खेलने के लिए ये भी निकसे हैं और श्री सखीगण भी हो ऐसा कहती हुई आज निकसी हैं। आज बंद ठन निकस्यो है खेलन फार नंद को लाड़ूंगा। श्री नंददास जी की बड़ी सुंदर धमार है कि आज बन ठन करके श्री श्याम सुंदर फाग खेलने के लिए निकले हैं। श्री प्रिया जी भी सुंदर श्रृंगार धारण करके बन ठन करके आज होली खेलने के लिए निकसी हैं।
आगे कह रहे हैं, जिन्होंने श्री राधिका युगल चरण से प्रीति मानी, नंददास मुक्ति ताहे नौन कैसो पानी। कि जिन्होंने श्री राधिका चरणों से प्रीति धारण कर ली है, ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करना, सायुज्य मुक्ति, वो तो नौन का पानी है। रस का पान करने वाला कोई ये कहे नौन का पानी पी लो, तो नौन का पानी कहीं पिया जाए? तो नंददास मुक्तिता है नौन कैसो पानी, वो नौन के पानी के समान है। तो ऐसे श्री श्याम सुंदर निकले हैं। तो वही कह रहे हैं, होला का मत चित्तौ, दोनों होली के होरियार हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होता है होरियार, माने होली खेलने का अत्यंत अत्यंत जिनमें उल्लास है। तो होली के होरियार बन करके हो ऐसा कहते हुए उधर से सखियों का झुंड चला है और इधर से श्याम सुंदर का झुंड चला है। होला का मत चित्तौ, निज निज गण गौ, अपने अपने गण के साथ में विराजमान हैं। और श्री प्रिया विशेष रूप से श्री एक हाथ में कमल लेकर के या एक हाथ में सखी के हाथ में पकड़ा रखी है पिचकारी। श्री विशाखा उनके कंधे पर हाथ रख करके कहती जा रही हैं, बोले अजी सखी श्याम सुंदर के दर्शन होंगे ना। ऐसे उत्कंठा प्रकट करती हुई श्री प्रिया चल रही हैं। एक हाथ में सुंदर पिचकारी ले रखी है और ये भी कमर में फेंट बांध करके, गुलाल बांध करके आज होली खेलने के लिए चली है। तो निज निज गण गौ, अपने अपने गण में विराजमान हैं। श्री राधिका के दाहिनी ओर विशाखा जी हैं, बाईं ओर श्री ललिता जी। राधिका गोकुलेंदु, श्री राधिका गोकुलेंदु, ये दोनों ही आप धीर ललित नायक हैं। विदग्धो नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललिता स्यात् प्रायः प्रेयसी वशा। प्रेयसी वश होकर के ये दोनों के दोनों निकले हैं। वृंदारण्य धन्य, श्री वृंदारण्य अत्यंत अत्यंत धन्य हैं। जो श्री वृंदा माने राधा रानी, उनका अरण्य है, अर्थात राधिका का अधिकृत क्षेत्र है। और श्री राधिका ने जहां पर वृंदा देवी को मालिनी के रूप में वृंदावन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है, वृंदारण्य धन्य। और जो वृंद श्री राधिका के परिकर, उनका संरक्षण करने वाला जो स्थान है, अथवा चुने हुए व्यक्तियों का जो स्थान है। व्री धातु तीन अर्थों में आती है। व्री माने वरण, व्री माने वारण, व्री माने रक्षण। तीन अर्थों में व्री धातु का प्रयोग होता है। वृंद, व्री माने जिनको राधा रानी ने चुन लिया है। यदि वृंदावन में निवास मिले तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि आज श्री किशोरी जी ने मुझे चुना है, इसलिए अपने चरणों में ये आश्रय दिया है, कुटिया दी है यहां पर। तो जो वर्ण हैं, जिनको चुने हुए जो लोग हैं, चुनिंदा लोग, उनको ही वृंदावन में निवास की प्राप्ति होती है। हरे को वृंदावन में निवास की प्राप्ति नहीं होती है। व्री माने वृत, जिनका वर्ण कर लिया गया है, उसमें दन प्रत्यय लकर के वृंद बनता है। व्री माने वर्ण करने वाला, जिनका वर्ण कर लिया गया, अथवा जिनका वे संरक्षण करने वाली हैं, जिनका वे पालन करने वाली होकर के विराजमान है। और वारण माने यहां भजन में आने वाली जो आपत्ति हैं, उन आपत्तियों को श्री राधा रानी ही दूर करने वाली हैं। ऐसी जो वृंदजन हैं, माने रक्षित, चयनित, रक्षित और पालित, चयनित, रक्षित और पालित, आपत्तियों से रक्षा, निज कृपा के द्वारा पालित और चुनी हुई, ऐसी जो जन हैं, उनका जो अरण्य होकर के विराजमान है, निर्भय स्थान हो, उसका नाम है अरण्य, वृंदारण्य। जहां पर रण्य माने रण करने योग्य कोई न हो, उसका नाम है अरण्य। ऐसा ये उन रसिक जनों का अरण्य स्थान है। तो वृंदारण्य अति धन्य, श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत धन्य हैं।
ऐसे वृंदावन में श्री युगल सरकार आप दोनों के दोनों निकले द्रुम तत् ललते, जहां पर वृक्षों की पंक्ति, उनसे तति मन पंक्ति, उससे जो श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत ललित है। और मंडिते भानुपुत्र्या, श्री यमुना जी उनसे सुशोभित होकर के विराजमान, जहां उत्तर वाहिनी कंकणाकार श्री यमुना जी विराजमान है। जैसे कंगन हाथ में पहना जाए तो तीन तरफ से तो बंद रहेगा और एक तरफ से खुला है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार कहीं बंद कर लो। तो जहां कंकणाकार उत्तरावाहिनी श्री यमुना, उत्तर गामी सारी नदियां कहीं दक्षिण की तरफ, परंतु श्री वृंदावन में जहां ध्यान किया गया वहां उत्तर वाहिनी श्री यमुना वे अपूर्व रूप से विराजमान है। वृंदावन के वर्तमान में भी उत्तर की तरफ श्री यमुना जी विराजमान, उत्तर वाहिनी। वृंदावन में तीन तरफ इस समय वृंदावन की जो पोजीशन है उसमें देखें तो वृंदावन श्री यमुना जी से तीन तरफ से घिरा हुआ है। केवल छठी कला का जो रास्ता है वो खाली है, और अन्यथा श्री वृंदावन ये दिल्ली से आकर के और फिर दक्षिण की तरफ में घूमते हुए फिर श्री वृंदावन वो विराजमान है। वृंदावन कछार में बसा हुआ है, एक कच्छ में बसा हुआ है वृंदावन। इस समय भी स्थिति वृंदावन की वर्तमान में यही है। तो मंडिते भानुपुत्र्या, जो यमुना से मंडित होकर के विराजमान, ये वृंदावन अत्यंत धन्य है। राधा कृष्ण अपने अपने सखियों के साथ में यहां विराजमान हैं। वृक्षों की पंक्ति से ये सुशोभित होकर के ये विराजमान है। द्रुम शब्द का अर्थ होता है छिपाना, वृक्ष शब्द का अर्थ होता है काटना। शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। जिसको काटा जाए उसको कहते हैं वृक्ष, इसलिए उसका नाम वृक्ष हो गया। वृक्ष धातु जो है वो काटने के अर्थ में, और ध्रुव शब्द जो है वो कहीं आवरण के अर्थ में, छिपाने के अर्थ में। आकाश को जो ढांके उसको ध्रुव कहेंगे। तो वृंदावन ने, तो ये श्री वृंदावन ये भक्ति की रक्षा करने वाला होकर के विराजमान है। वृंदारण्य धन्य, अत्यंत धन्य श्रीमद वृंदावन है। ध्रुव तत् ललते, वृक्षों की पंक्ति से युक्त है। अरण्य है माने इसमें भजन में बाधा नहीं आती हैं। ये भजन की बाधाओं से मुक्त करने वाला श्रीमद वृंदावन धाम है। रम्य नाना प्रसूना बलि भी, जिसमें अनेक प्रसूना बलि वे विराजमान हैं। अनधिकारी से छिपाने के लिए केवल अधिकारियों तक ही ये परोक्ष प्रियता का ध्यान रखते हुए यहां पर प्रसून कह दिया। अन्यथा यहां पर प्रसून का अर्थ मन के भाव और श्री अंग की उत्फुल्लता, सौंदर्य, यही प्रसून शब्द के दो अर्थ हैं। यदि महावाणी के ही तालिका के अनुसार देखें तो वहां प्रसून का अर्थ मन के भाव, और यहां पर कपोल, नासिका, एड़ी, वक्ष, श्रीहस्त, इन सब को वृक्ष के रूप में ही कहीं प्रस्तुत किया गया। जैसे चमेली जो है जहां भी वर्णन किया जाए तो उसका अर्थ वाणी साहित्य में प्रिया जी के एड़ी समझना चाहिए। जहां तिल पुष्प कहा जाए तो वहां पर नास का समझाया जाएगा। जहां पर कमल कहे जाए कि वृंदावन में कमल खिल रहे हैं तो कमल का तात्पर्य जहां नेत्र कमल, कपोल कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, श्रीहस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, ये सारे कमल हो जाएंगे। तो जो शोभा है वो शोभा को प्रस्तुत करने वाले श्री वृंदावन वे नव प्रसूना बलि भी, नित्य नव नव श्री किशोरी जी के श्रीअंग में, लाल जी के श्रीअंग में नव नव सौंदर्य अत्यंत अत्यंत प्रकट हो रहा है। तो नव प्रसूनावली से युक्त श्रीमद वृंदावन है। रवई ना देते, वृंदावन में शुक पिक आवाज कर रहे हैं। शुक पिक कौन है? वो श्री कोयल कंठी श्री प्रिया जी सखीगण, वे ही सब कोयल कंठी हैं। वही कह रहे हैं वृंदावन में कोयल बोल रही है। अनधिकारी तक से रस को गूढ़ बचाने के लिए कह दिया गया वृंदावन में कोयल बोल रही हैं, भौरा गुनगुना रहे हैं। यहाँ पर सखियों का जो गुनगुन स्वर करना वो ही भौरे।
तो शुक पिक जहां पर बोल रहे हैं, शुक नासिका हो गई, पिक कंठ हो गया, इस तरह से विराजमान। और अली माने भौरे, उनसे युक्त होकर के विराजमान। अलकावली वो ही कपोल के ऊपर भौरे होकर के विराजमान। पत्र रावी, पत्री माने पक्षी, पक्षियों का स्वरूप है। घुष्टे चिक्रीड़ तुस्तव, ऐसे श्री वृंदावन में वे श्री प्रियालाल, जहां पर पत्र रावी घुष्टे, पत्र राव जहां पर घुष्ट माने स्वर हो रहा है, पत्ररावों की आवाज हो रही है, ऐसे वृंदावन में चिक्रीड़ तुस्तव, श्री प्रियालाल ने क्रीड़ा की। नव विमल रति, जो नई विमल रति से युक्त हैं। गौर नीलांबुजाभौ, गौर नील अंबुज रूप में हैं। यहां पर एक संकेत कर दिया कि श्री वृंदावन है एक सरोवर, उसमें लीला का एक कमल उत्पन्न हुआ और लीला के कमल में दो डाली निकली, एक आश्रय जाति और एक विषय जाति। जो आश्रय जाति डाली थी उस पर सोने का एक कमल लगा, वो यह श्री किशोरी जी। और जो विषय जाति है दूसरी डाली, उसमें एक नीला कमल लगा, वो ही श्री श्याम सुंदर है। एक अस्मिन्नेव रसपूर्ण तमेत्यगाधे, प्रेम संपुट में श्री रूप वर्णन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कि एक अस्मिन्नेव रसपूर्ण तमेत्यगाधे, एक रसपूर्ण तम अगाध सरोवर है, उसमें एक आश संग्रथित, एक ही प्राणों से पोषित हो रहे हैं दोनों प्रियालाल। माने प्रेम, एक जो प्रेम है वो एक प्रेम से ही दोनों प्रियालाल संपोषित हो रहे हैं। जैसे जो तना है वो तना उसका एक है, परंतु उसमें दो डाली निकली, एक डाली में लाल नील कमल लगा, एक डाली में स्वर्ण कमल लगा। ऐसे ही एक ही जो लीला कमल, उसमें लीला कमल में प्रेम रूपी एक ही जल से पोषित होकर के दोनों कमल खिल रहे हैं, नील कमल और पीत कमल, परंतु दोनों एक हैं, दोनों को पोषित करने वाले, एक प्राण दो देह, ये होकर के विराजमान है। तो वो यहां पर कह रहे हैं गौर नीलांबुजाभौ, गौर नील अंबुज के समान भी दोनों विराजमान है। दोबारा होला का मत चित्तौ, होली के अवसर पर प्रियालाल दोनों ही मतवाले चित्त वाले हैं। निज गण गौ, अपने अपने साथियों को साथ में लेकर के निकले हैं। प्रिया जी अपनी सहचरियों को साथ में लेकर के, श्याम सुंदर अपने प्रिय नर्म सखाओं को साथ में लेकर के निकले। राधिका गोकुलेंदु, श्री राधिका और गोकुलेंदु दोनों के दोनों होली खेलने के लिए निकले। वृंदारण्येत धन्य, श्री वृंदावन अत्यंत धन्य हैं। ध्रुव तट ललते, जो अनधिकारियों से ढांकने वाला है, ऐसे जो वृक्ष हैं उनकी तति माने समूह, ध्रुव माने वृक्ष, तति माने समूह, उससे ललित है माने परम सुंदर जो वृंदावन है। मंडते भानुपुत्र्या, जो वृंदावन भानुपुत्री श्री यमुना उनसे मंडित है। यमुना प्रेम रूपा होकर के विराजमान है, पुष्टि शक्ति होकर के श्री यमुना विराजमान है, प्रेम रूपा है। रम्य नाना प्रसूना बलि भी, अनेक फूल जहां पर खिल रहे हैं, यहां श्री प्रियाओं के नेत्र कमल, भौं कमल, अधर कमल, नासिका कमल, थोड़ी चूक कमल, वक्ष कमल, हस्त कमल, चरण कमल सब खिल रहे हैं। यहां पर अनेक अनेक पुष्प खिल रहे हैं, नाना प्रसूना बलि भी। और अले रवई नादिते, भौरों के स्वर से जो श्री वृंदावन नादित होकर के विराजमान है। पत्र रावई, जहां पर शुक पिक ये स्वर कर रहे हैं, हंसगण भी जहां स्वर करते हुए विराजमान। अब प्रिया जी के सखियों के नूपुर बजेंगे, हंस की आवाज हो रही है, हंस मंजीर धारण किए हुए हैं। तो शुक जहां पर पक्षी नाद कर रहे हैं, घुष्टे माने युक्त, पक्षियों की आवाज से जो वृंदावन युक्त है। चिक्रीड़ तुस्तव, वे दोनों ने क्रीड़ा की। नव विमल मति, नई विमल मति वाले हैं। गौर नीलांबुजाभौ, गौर नील कमल के समान हैं। जैसे एक ही सरोवर में एक डाली पर ही, एक नाल में ही दो डालियां निकली हों, एक नील कमल और एक पीत कमल, इस तरह से श्री प्रियालाल दोनों एक साथ विराजमान हैं।
ऐसे वे दोनों निकले। राधा सख्यो बिरेजो सुललित बसना भूषण भूषितांग। श्री राधिका की जितनी भी सखी हैं वे भी बिरेजु परम सुशोभित हो रही हैं। सुललित बसना, ललित वस्त्र वाली हैं। भूषण भूषितांग, भूषणों से भूषित अंग वाली हैं। गोविंद प्रार्थनीय अभिनय युति तरो वीक्षा गौर भास। वाह बलिहारी, अपमान सम्मान है यहां। हाँ तो गोविंद प्रार्थनीय अभिनय युत तरह, अभिनय पूर्वक जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं। महाशय जी बिल्कुल बेशरम है। बलिहारी, गोविंद प्रार्थनीय, गोविंद जिसको चाहे ऐसे अभिनय विनय अभिनय युत तिरह। तो अभिनय युत तिरह, अभिनय से युक्त होकर के, तिर माने टेढ़ी वीक्षण जहां पर देखा जा रहा है, जहां कृपा का वीक्षण नहीं है, टेढ़ी दृष्टि से कटाक्ष के साथ में श्याम सुंदर को अभिनय पूर्वक देख रही हैं, तो श्याम सुंदर बड़े आनंदित होते हैं। जाने कितना भारी हमारा सम्मान किया जा रहा है। अपमान ही सम्मान हो रहा है। तो गोविंद के द्वारा जहां पर अभिनय युक्त टेढ़ी, तिर माने टेढ़ी जो वीक्षण है, उस वीक्षण को देख करके वे विराजमान हैं। गौर भाषा, और जिनकी गौर कांति चारों ओर फैल रही है सखियों की, एक से बढ़कर के एक। इनमें कौन छोटी कौन बड़ी ये नहीं कहा जाए, जो शोभा में एक से बढ़कर के एक, प्रेम में एक से बढ़कर के एक है। गौर भाषा वृंदारण्य धन्याम्बुद मिलन, आज वृंदावन के धन्य बादल से मिलन करने के लिए ये चली हैं। श्याम सुंदर हो गए बादल, देखिए रूप कितना सुंदर। श्री वृंदावनी धन्य अम्बुद, वृंदावन के धन्य अम्बुद हैं श्री श्याम सुंदर, और उनके लिए मिलन के लिए आकुल, मिलन कुल अवाप्तय, मिलन कुल जो है मिलन का समूह, उसको अवाप्तय माने प्राप्त करने के लिए भूर हो गई, अनेक प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होकर के गोपी हो गई बिजली, श्याम सुंदर हो गए बादल। तो उन बादल से मिलने के लिए बिजली के समान भूर योग, टेढ़ी मेढ़ी किसी भी प्रकार श्याम सुंदर से मिलने के लिए ये गोपियां लब्धाकारा, विविध आकार धारण करके, विविध श्रृंगार धारण करके, किमियुहु क्षण रुचि, गोपी कौसी है क्षण रुचि माने चंचला, एक क्षण के लिए जो चमकती हैं माने बिजली, क्षण रुचि माने बिजली, विद्युत, आकाशीय विद्युत। तो बिजली के समान ये गोपियां हैं। क्षण रुचि निचय, निचय माने समूह, बिजली के समूह के समान ये गोपी हैं। भूतलम भाव लुब्धा, मानो ये बिजली ही आज पृथ्वी तल पर आ गई है, भाव में लुब्ध होकर के, मूर्तिमान होकर के यहाँ आ गई है। और इनकी प्रत्येक चेष्टा भावपूर्ण है। संक्षेप में राधा सख्यो बिरेजु, श्री राधिका की सखी जो बिजली के समान है, वे बिरेजु माने सुशोभित हुई। सुललित बसना, जिन्होंने ललित वस्त्र धारण कर रखे हैं, माने होरी के उपयुक्त सुंदर श्रृंगार धारण करके, झलमल श्रृंगार धारण करते हुए, फेंट वेट बांध करके, घूंघट अच्छी तरह से लेकर के, और अपनी जो ओढ़नी उसको अच्छी तरह से कस करके, ये होरी खेलने के लिए पूरी तरह से फेंट बांध करके, अपने जो फरिया, उस फरिया के ऊपर फेंट बांध करके चली। हमारे ब्रिज में एक है ओढ़नी, एक है रुमाल, एक है फरिया, ये तीन तरह के ओढ़ना। फरिया और रुमाल उसे कहते हैं जो केवल कंधे कंधे तक हो और ऊपर से कहीं बांध लिया हो। छोटी बालिका जो है वो जो लज्जा नहीं है, वे रुमाल पहनती है सिर के ऊपर। जो ओढ़नी है वो कमर कमर तक,
और फरिया नीचे तक फहराता हुआ चले, उसका नाम फरिया, लहंगा फरिया। ये वृक्ष की ये 3 ओढ़नी है। तो उत्तरी वस्त्र जो है वो कभी रुमाल, कभी रुमाल में बालों में बांध लिया जाएगा या खुरस लिया जाएगा, वो रुमाल है। जो ओढ़नी है वो कमर तक है, और जो फरिया है वो लंबा है, पूरा फहराते हुए जो चले। तो यहां पर ये सुललित वसना, सुंदर वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं, भूषणा भूषितांग, आभूषणों से आभूषित अंग वाली हैं, गोविंद प्रार्थनीय अभिनय युत तिर वीक्षण, गोविंद जिसको चाहते हैं ऐसे अभिनय युक्त टेढ़ा जो वीक्षण है उसको लेकर के ही चलने वाली है। तिरछी, श्याम सुंदर की ओर तिरछी दृष्टि डालें, इसको श्याम सुंदर चाहती हैं, तो अवज्ञा पूर्वक श्याम सुंदर की उपेक्षा करती हुई टेढ़ी दृष्टि से श्याम सुंदर को ऐसा कहकर के, बिना श्याम सुंदर को देखे हुए टेढ़ी दृष्टि से देख करके, हाँ हम जा रही हैं, ऐसा कहकर के श्याम सुंदर को टेढ़ी दृष्टि से देखते हुए जो जा रही हैं, अभिनय से युक्त होकर के जा रही हैं। गौर भाषा, जो गौर आभास वाली हैं, और वृंदावनीय, वृंदावनीय धन्य अम्बुद मिलन, आज वृंदावन के धन्य कमल, अम्बुद मान बादल, उनसे मिलन करने के लिए आकुल होकर के उनके मिलन कुल अवाप्त, मिलन समूह को प्राप्त करने के लिए भूर योगी लब्धाकारा, अनेक प्रकार से जिन्होंने आकार धारण किया है, ऐसी ये गोपिकागण गायन करती हुई चल रही हैं कि अरी चल बेग छबीली हरे संग खेलन जा। ऐसे खेलती हुई वो, क्योंकि ब्रज की एक संस्कृति है कि यहाँ पर 2 गोपी मिली नहीं, 4 गोपी, और इनका गाना प्रारंभ हो जाए। ये इनका स्वभाव अभी भी वो दिखता है, गाँव में अभी भी दिखता है कि 4 ब्रजवासिन मिली नहीं और गाना शुरू हो जाए और गाती हुई चलेंगी। ऐसे सब मिलके आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए पधारी। बोलो श्री लाली लाल की जय, होरी के रसिया की जय। जय जय श्री राम। मन मंच की दर्शन अभी दर्शन करते